हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, मेरे आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए ये जो क्लाउड्स हैं, पहले मैंने आपको लास्ट में दिखाया था ये कैसे आ रहे थे इस साइड, और अब ये बिल्कुल हमारे पास आ गए थे और इतना सुंदर माहौल बन गया था शाम को। मतलब बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था ये बादल है, उन्हें लगा धुआं है पहले तो। बाद में देखिए, आप वीडियो को बिल्कुल धीरे से देखिए बादल कैसे चल रहे हैं। इवन ये हमारे कमरे के अंदर से भी आ रहे थे। तो यहाँ की ना वो मुक्तेश्वर की एक ही खास बात है कि आपको बादलों को भी आप मुट्ठी में ले सकते हो। बिल्कुल देखिए, बच्चे तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था, मम्मी ये बादल है, मम्मी ये बादल है। उन्हें लगता होगा कि बादल पता नहीं कैसा होता है। और ये बिल्कुल एक देखिए इस साइड नहीं है, एक धुएं की तरह ही है। और है क्या, ये देखिए पूरा एकदम बढ़िया माहौल बना हुआ था और सब बच्चे तो खुश हो गए थे। और अब था फाइनली कि चलो, अब बच्चों को हमने कहा कि ठंड हो गई है, नीचे चलो भैया, और अपना थोड़ा सा कपड़े वपड़े पहन के दूध वूध ले लो थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा ठंड थी, एक जैकेट में काम नहीं चल रहा था। और फ्रेंड, यहाँ बन गया था डांस का माहौल। हस्बैंड हमारे ऊपर ही बैठे हुए थे और दीदी ने कहा चलो भैया आज तो अब म्यूज़िक चल गया है। ये आप देख रहे हैं पीछे स्पीकर, ये LG का ही है और बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। ये इसका साउंड सिस्टम इतना है कि कान मतलब पूरे फटने को हो जाते हैं। तो हमने तो इसको थोड़ा स्लो किया और दीदी वगैरह ने सबने गाने लगा दिए अपने अपनी पसंद के, और हमने इतना डांस किया, खूब डांस किया। ये तो थकती भी नहीं है, इन दीदी की, अंजू दीदी की खास बात है, ये तो थकती नहीं है, जबकि हम लोग डांस कर करके थक गए। इधर हम पूरे तीनों फ्रेंड्स लग गए थे। फ्रेंड, अगर आप किसी भी ट्रिप पे जाते हो तो अकेले जाने का फ़ायदा नहीं है, फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो आपको हमेशा ही मज़ा आएगा। और खूब डांस करके, बैठ के, उठ के, खूब ही मज़ा आता है दोस्तों के साथ जाने का। और पूरा हमारा ग्रुप यहाँ देखिए, अब डिनर टाइम था, डिनर से पहले यहाँ चल रहा था डिनर से 2-3 घंटे पहले इतना डांस किया सबने कि थक थक के पूरा चूर हो गए। और उसके बाद डिनर करके अपना बिस्तर पकड़ लिया सबने, क्योंकि नेक्स्ट डे था हमें दिल्ली के लिए वापस आना। मगर ये था कि चलो सब डांस कर रहे हैं और एक पूरा इन्जॉयमेंट हो जाता है। वैसे तो इतना टाइम नहीं होता है किसी को अलग से, मगर जब आप थोड़ा बहुत ट्रिप पे निकलते हो तो इन्हीं चीज़ों से और मज़े आते हैं। सब मिल मिल के डांस कर रहे थे ग्रुप में। इधर ऐशु ने तो छक्के छुड़ा दिए थे सबके। हम तो ऐसा है, ऐशु के आजू बाजू भी नहीं था कोई। और एक अंजू दीदी के साथ, इनके साथ, दीदी के साथ हमारा पहला ट्रिप था ये, मगर लग नहीं रहा था क्योंकि बहुत ही मज़ेदार यादगार ट्रिप है ये हमारा। हमने इतना डांस किया सारी फ्रेंड्स मिलके। अब हम सारी फ्रेंडें मिल गई थी, ये हमारी फ्रेंड है कंचन, और सब इतना डांस करे, हम इतना डांस करा सबने कि हम सब थक गए थे। और फायर बोन का था पहले प्रोग्राम, मगर सब थके इतना कि डिनर लेके गरम गरम एक एक गिलास दूध पिया और जाके अपने बिस्तरों में सो गए। गरम गरम दूध पीने का बिस्तर में एक अलग ही मज़ा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा है ना, 3-4 दिन तो छुट्टियां मिलती है मुश्किल से लगातार। और तो उसमें लगता है कि बच्चे, आपको पता ही है, काशी ऐशु जाते हैं सुबह 6:30 बजे, तो मुझे उठना पड़ता है 5:30 बजे। जो सुबह वाली नींद होती है उसका मतलब एक मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए मैं कहीं भी घूमने जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो मैं सुबह के टाइम सोना पसंद करती हूँ। तो अब यहाँ भी था कि भाई आराम से थक गए थे तो सुबह आराम से उठेंगे। तो अब देखिए, अब हम लोग नहा धो चुके हैं और रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज निकलना है हमें कैंची धाम नीम करौली बाबा। तो सुबह सुबह नाश्ते करने के लिए हमें आ गया था भैया का कॉल कि आओ नाश्ता कर लो। तो मैंने सोचा सबको मॉर्निंग की जो इतना बढ़िया वेदर है, इतनी ग्रीनरी है, दिखा देती हूँ सबको। एकदम मन खुश हो जाता है। बट जैसे ही आप आओगे यहाँ पर और देखोगे, सब उछलने लगते हैं। जब फर्स्ट टाइम जैसे हमारे बच्चे गए तो एकदम उछले, वाह वाह, इतना सुंदर, इतनी ग्रीनरी की देख के मन एकदम खुश हो जाता है। और अब हम चलने का मन तो नहीं था हमारा, एक दिन रुकने का मन और था, बट जाना तो था फाइनली, क्योंकि कैंची धाम भी कवर करना था, नैनीताल भी कवर करना था। और ये हमारी है मोदक मैडम, बहुत ही प्यारी बेबी है। और खूब हमने इसके साथ खेला कूदा और खूब बातें की। और अब ये था कि मैं सारे बच्चों को बोल रही थी कि आओ चलो ब्रेकफास्ट कर लो, मगर हमारी जो बटालियन है, ऐशु, काशी, गुन्नू, ये चले गए थे प्लेग्राउंड में। और जो प्लेग्राउंड है थोड़ा सा दूर है, बट अब हमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम यहाँ आते जाते रहते हैं तो चले जाते हैं बच्चे। और फ्रेंड प्रियंका भी उन्हीं बच्चों के साथ ही चली गई थी, बिट्ठल को और पीहू को लेके।
तो मैंने कहा चारों पाँचों हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे साथ मोदक आ गई थी और ऐना आ गए थे। मैंने कहा चलो तुम्हें भी दिखा देते हैं प्लेग्राउंड। और वॉक करते हुए दोनों तरफ घाटियाँ हैं मज़ेदार एकदम। सुबह सुबह तो और भी सुंदर नज़ारा दिखता है क्योंकि हल्की हल्की ओस भी रहती है पौधों में और ऐसे चमकती सी रहती हैं जैसे सूरज की किरणें इनके ऊपर गिरती हैं और एकदम प्लीजेंट सा वेदर रहता है चारों तरफ। फ्रेंड आपको ये दिख रही हैं ये कट्टे, ये बंद गोभी के कट्टे हैं और ये यहाँ पे अब गाड़ी आएगी और गाड़ी में लोड करके हल्द्वानी जाते हैं और हल्द्वानी से फिर ये दिल्ली यूपी जहाँ भी जाने होते हैं वहाँ जाते हैं। यहीं से इन बेचारों का यही एक सोर्स होता है यहाँ ज़्यादातर, और कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है हमारी तरह मेट्रो चल रही है कुछ चल रहा है, कुछ नहीं होता। बस यही लाइफ लाइन इनकी यही होती हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ। अब सारे बच्चा पार्टी आ गई थी खेल कर और सब दिखा रहे थे। शैतान तो सारी बच्चा पार्टी है, चिल्लाने लग जाते हैं जैसे ही लगा कि शूट हो रहा है। और इधर काशी और गुन्नू, इन दोनों की पक्की दोस्ती है, जहाँ भी जाएंगे मतलब साथ ही रहेंगे, साथ ही सोएंगे। ये सारे इन्होंने अपना एक रूम भी ले लिया था, मैंने आपको दिखाया था, सारे वहीं पर सोते थे। ऐशु इनकी लीडर है और ये दोनों उस्ताद हैं मगर हैं, और ये सारे के सारे शैतान हैं हमारी जो बच्चा पार्टी है। मगर ये फ़ायदा रहता है हमें कि जब सारे चलते हैं तो ग्रुप में हम जाते हैं तो सारे बच्चे बच्चे खेल लेते हैं, तो हमें बच्चों की टेंशन नहीं रहती कि भाई बच्चे बोर हो रहे हैं। और हम सारी लेडीज़ होती हैं जो वो अपना इंजॉय कर लेती हैं और फ्रेंड्स अपने और हस्बैंड है वो अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर लेते हैं। और फ्रेंड्स फाइनल अब मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी क्योंकि पूरा दिन सूट में या वैसे थोड़ा सा फ्रिल वाला था तो दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे भी बैठाने पड़ जाते हैं अपनी गोदी में जब हम इधर उधर होते हैं। तो मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि अब जा रहे थे हम लोग, बिल्कुल निकलने की तैयारी में थे। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ जहाँ जहाँ आपको धूप दिख रही है और उजाला दिख रहा है वहाँ पे सूरज की रोशनी हो रही है, और जो नहीं दिख रहा वहाँ सूरज की रोशनी नहीं हो रही है। और मैंने फाइनली पूछा कि तुम्हारा नाश्ता हो गया, तो काशी ने कहा नहीं हुआ, उसको दोबारा भूख लग गई थी और जबकि मैंने बोला कि भाई नाश्ता तो हो चुका है, अब निकलने का टाइम है तो फटाफट भागो और जाके दोबारा करके आओ। ये हमारी फ्रेंड प्रियंका बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही अच्छी है। सारे बच्चों को अपने हाथ से सब कुछ चीज़ें सर्व करना, ऐसा नहीं है तेरा मेरा वाली बात। सारे बच्चों को बैठाएगी, अपने आप ही खिला देगी। आपको यही नहीं पता कि आपके बच्चे ने क्या खाया है क्या नहीं खाया है। और ये ऐशु दीदी के साथ बैठी है क्योंकि सब लोग उठते हैं और यहीं बैठ जाते हैं। सुबह यहाँ धूप आ जाती है, उसके बाद एकदम बढ़िया मौसम सा रहता है यहाँ पर, और अपना सब हम लोग तो यहीं बैठते हैं, यहीं पे चाय मंगा लेते हैं, यहीं पर अपना छोटा मोटा जो भी होता है। यहाँ पिछली बार लास्ट टाइम हमने यहीं पे डांस वांस किया था सबने। और अब फ्रेंड अब निकल चुके थे और यहाँ थोड़ी सी बिट्ठल की हो गई थी तबीयत ख़राब, उसको थोड़ी सी वॉमिटिंग से हो रही थी, तो गाड़ी को रोक दिया था हमने यहाँ पर। और मैं बाहर आके पूछ रही थी, मैंने कहा ज़्यादा तबीयत तो थोड़ी नहीं है, मर गया है ठीक है, वॉमिट हुई नहीं, मन सा कर रहा था। और फ्रेंड दो चारों तरफ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा इधर उधर, सिर्फ झिंगुरों की इतनी भयंकर आवाज़ होती है कि कान ऐसा लगता है फट जाएंगे, क्योंकि कुछ आजू बाजू आपको कोई नहीं दिखेगा दूर दूर तक, सिर्फ फॉरेस्ट है, जंगल है दोनों तरफ। और देखो फ्रेंड्स अब हमारी गाड़ी रुक गई थी क्योंकि यहाँ से कैंची धाम के लिए आप देखो वेदर देखो, आप ज़रा बादल एक एक गिन सकता है, इतना सुंदर और नहाया धोया लगता है सब कुछ, पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। और अब यहाँ हम रुके हुए थे क्योंकि यहाँ से कैंची धाम के लिए जाम लगा हुआ था, कम से कम 1 किलोमीटर अभी हम दूर हैं नीम करौली बाबा से। और अब थोड़ा सा बार बार खुल रहा था, आ रहा था, जा रहा था। और अब मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, देखिए कितना नीचे हमें जाना है। ये सारी इतनी बड़ी पार्किंग है फ्रेंड्स। और एक बात और, नीम करौली बाबा या कैंची धाम मंगलवार को मत जाना क्योंकि मंगलवार को यहाँ बहुत रश होता है, आप मतलब जाम में ही फंसे रह जाओगे बहुत। अब हम आ चुके थे पार्किंग में, और पार्किंग हमारी पहुँचने में मतलब काफ़ी टाइम लग गया, आधा पौना घंटा हम जाम में थे। और ये हमारी प्रियंका फ्रेंड है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत धार्मिक है। धार्मिक तो हम भी हैं ऐसा नहीं है, मगर ये हमसे 10 गुना ज़्यादा है। अब ये आपको बता रही है कि हम कैंची धाम बाबा के यहाँ पहुँच चुके हैं और इतनी भक्ति भाव से ये भक्ति करती हैं। तो हमने कहा हम तुम्हारी टांग पकड़ के ऊपर चलेंगे जब चलेंगे तो मतलब ये कुछ ज़्यादा मानती है और मुझे थोड़ा रहता है, हमसे फास्ट नहीं हो पाता, ये बहुत फास्ट रखती है।
तो मैंने कहा बहन हम तुम्हारी टांग पकड़ लेंगे और सब चलेंगे, सारे यार दोस्त तो हैं ही हम पक्के फ्रेंड्स। हम लोग तीनों चारों फ्रेंड्स हैं, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, मतलब बिल्कुल एक रोटी है हमारी। हमारे बच्चे हों आपस हो, किसी को ये नहीं पता कि किसको कौन खिला रहा है। ग्रुप में हमारे में टेंशन नहीं रहती है, बहुत इंजॉय करते हैं, खूब सारे हम मज़े करते हैं फैमिली के साथ। और ये हमारे सदान जी हैं और ये हमारे बच्चा पार्टी है। अब ये बता रहे हैं हम कहाँ पहुँच चुके हैं, तो मैंने बोला कहाँ पहुँचे हो, तो सब कह रहे हैं कैची धाम कैची धाम। मैंने कहा ये भी बताओ दूसरा नाम क्या होता है, तो नीम करौली कर रहे थे तो नीम करौली मैंने बताया, हम लोग पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स पार्किंग बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है, पर यह है कि यहाँ रश काफ़ी है। अंदर कैमरा अलाउड बिल्कुल नहीं है। और बाबा जी की मूर्ति बनी हुई है, समाधि बनी हुई है, उसी को लोग आते हैं और प्रणाम करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। अब यहाँ प्रसाद लिया जा रहा है और देखिए आप रश देखिए, यहीं से कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, दूर दूर तक अलाउड नहीं है। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।